बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शाहज़ेब रज़ा। दोस्तों, आज मेरा टॉपिक है आपके मसलों का हल मेरे पास है। एक हल आपको बताने वाला हूँ, आपकी ज़िंदगी के सारे मसले इस तरह ख़त्म हो जाने, आपकी परेशानी, आपके दुर्द, आपकी तकलीफ़ इस तरह गुम हो जानी है। एक हल आपको बताने वाला हूँ। देखें, बात ऐसी है कि ज़िंदगी उतार चढ़ाव का नाम है। कभी खुशी तो कभी गम, कभी अच्छा वक्त तो कभी बुरा वक्त, कभी चेहरे पर मुस्कुराहट होती है तो कभी आंसू भी आ जाती हैं। मेरा दोस्त अब्दुर्रहमान कहता है खुशी वाले लम्हात काफ़ी ज़्यादा भी हो ना तो पता नहीं चलता, इस तरह ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन अगर दुख आ जाए ज़िंदगी में, कोई तकलीफ़ आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई नुकसान हो जाए ना, तो छोटा सा भी होना अगर बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है। तो इन मसलों से लड़ना हर बंदे के बस की बात नहीं है। ये आसान काम है कि दुख के वक्त चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आना। आपका अंदर जल रहा हो और चेहरे पर आप खुशी का इजहार कर रहे हो, ये ख़ासा मुश्किल काम है भैया। ये हर बंदे के बस की बात नहीं है। तो बात ऐसी है कि आपके मसलों का हल क्या है। देखें, कभी भी ना ज़िंदगी में कोई मुश्किल आ जाए, आपकी परेशानी आ जाए, कोई तकलीफ़ आ जाए, और इस वक्त में होता ऐसे ही है कि सब साथ छोड़ जाते हैं, कोई साथ नहीं देता, कोई साथ खड़ा नहीं होता, कोई थपकी देने वाला नहीं होता, सब छोड़ जाते हैं जी। यहाँ तक कि जेबें भी खाली, ना वसाइल, ना आगे का कुछ नज़र आ रहा होता, सब आपको रास्ते बंद नज़र आ रहे होते हैं और बड़े परेशान आप। ज़ाहिर सी बात है ना, परेशानी में परेशान होकर जब आप बैठ जाते हो, सर को पकड़ लेते हो ना आप कि अब क्या करूं, कुछ नज़र नहीं आ रहा, कहाँ जाऊं, किससे अपना दुख शेयर करूं, क्या हल निकालूं, अब क्या करना चाहिए। उस वक्त मेरे दोस्त समझ जाना, आप बड़ी कीमती आपको बात बता रहा हूँ कि ये वक्त अल्लाह के करीब होने का वक्त है। जो दुख होता है ना, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये आपको ना अल्लाह से मिला देगा। ये मुश्किल आपको उससे मिला देगी, ये तकलीफ़ आपको अल्लाह से मिला देगी दोस्त। तो आपने करना ये है, आपने तहज्जुद शुरू कर देनी है। आप समझ जाना, तहज्जुद को पकड़ने का टाइम आ गया, तहज्जुद में उठने का टाइम आ गया, तहज्जुद में रोने का वक्त आ गया, अल्लाह को याद करने का वक्त आ गया। ये एक हल आपके पास है अगर आप चाहते हो कि आप अपनी मुश्किलें, अपनी परेशानियाँ, अपनी प्रॉब्लम्स अगर ख़त्म करना चाहती हो, उनसे लड़ना चाहती हो, लड़कर उनसे जीतना चाहती हो और साबित कदम होकर ये कहना चाहती हो कि हाँ जी, मैं अपनी परेशानियों से थका नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास तहज्जुद है। दोस्त, आपने तहज्जुद में उठना है, दोनों हाथ इस तरह आपने उठाने हैं, खामोश होकर आपने बैठ जाना है और सारा वो वक्त आपने याद करना है कि कैसे कैसे आपके साथ गुज़र रहा है। कोई साथ नहीं दे रहा, कोई आपकी मदद नहीं कर रहा, आपके पास वसाइल नहीं है, आपकी जेबें खाली हैं, आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा, पीछे सब कुछ आपको सब नज़र आ रहा है कि जो आपकी आस पर बैठी हैं। इस सब वक्त को याद करना है दोस्त, और फिर अल्लाह से फरियाद करनी है, फिर अल्लाह से बातें करनी है। जब आपके हाथ उठेंगे ना, ये अल्लाह को बहुत पसंद आएंगे। देख लेना, उठे हुए हाथ अल्लाह को बहुत अच्छे लगते हैं, मांगते हुए बंदा अल्लाह को बहुत अच्छा लगता है दोस्त। और वक्त तहज्जुद का, आपका सर, आपका माथा सजदे में हो और आपकी ज़बान पर अल्लाह की हम्दो सना हो, और आप अल्लाह से भीख मांग रहे हो
آپ اللہ کے سامنے اپنے سارے مسائل بیٹھ کر یاد کر رہے ہو اور پھر اللہ کو کہہ رہے ہو کہ اللہ سائیں مجھے راستہ دکھا، میں تھک گیا ہوں، میں بے بس ہوں، میں کمزور ہوں، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اللہ سائیں کوئی میرے ساتھ نہیں ہے، نہ میرے آگے نہ میرے پیچھے، اللہ بس تو ہی تو ہے، اللہ بس تو ہی تو ہے، اللہ بس تو ہی تو ہے، اللہ کرم کر دے، اللہ آسانیاں پیدا کر دے، اللہ احسان کر دے، اللہ مزید احسان کر دے، اللہ مزید احسان کر دے، اللہ۔ یہ جب جملے آپ بولو گے نا، پھر دیکھنا آپ کے مسائل اس طرح ختم، کوئی تکالیف پریشانیاں اس طرح ختم، اور جو تہجد کی لذت آپ کو نصیب ہوگی نا، اس کا ایک بار ذائقہ چکر تو دیکھو، پھر دیکھو کیسے آپ اس کے پابند ہو جاؤ گے، عادت بن جائے گی آپ کی۔ تو دوست میں امید کرتا ہوں کہ جب بھی زندگی میں کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی دکھ درد ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی راستہ آپ کو نظر نہ آ رہا ہو کہ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، تو دوست آپ نے فوراً تہجد شروع کرنی ہے، تہجد کو اپنی عادت بنانی ہے، تہجد میں اللہ سے مانگنا ہے، تہجد میں اللہ کو یاد کرنا ہے، تہجد میں ہاتھ اٹھانے ہیں، تہجد میں آنسو بہانے، تہجد میں سر جھکانا ہے، تہجد میں خاموش ہو کر بیٹھنا ہے، تہجد میں اللہ کو پکارنا ہے، تہجد میں ذکر کرنا ہے۔ پھر دیکھنا کہ کیسے کیا کچھ ہو جائے گا آپ کی زندگی میں، کیسے اتار چڑھاؤ ختم ہو گیا، کیسے یہ آنسو پریشانیوں کے خوشی والے آنسو میں تبدیل ہو جائیں گے۔ تو یہ آپ کے مسئلے کا حل ہے میرے پاس، اور دوست میں امید کرتا ہوں کہ یقیناً آپ اس پر عمل کرو گے اور پریشان نہیں ہونا، بلکہ اللہ کو پریشانی میں یاد کرنا ہے۔